वेल हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं कुछ प्लानिंग में लगा हुआ था। जो मेरी प्लानिंग अब पूरी हो चुकी है। अब कंटिन्यू यहाँ से आपको मार्केट के आउटलुक को लेकर वीडियो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो जुड़िए मेरे साथ। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर्स। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी वीकेंड पर हर किसी के दिमाग में यही एक चीज चल रही है कि यूएस ने वेनेजुला पर स्ट्राइक करी है तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्या गोल्ड सिल्वर में प्राइस शूट होगी, क्या मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। यही सब डिस्कशन पूरे मार्केट में न्यूज चैनल पर हर एक कॉमन ट्रेडर डिस्कस कर रहा है। कल से लेके अब तक मेरे पास काफी क्लाइंट्स के मैसेजेस और कॉल्स आ चुके हैं। वो परेशान हो रहे हैं। तो गाइस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्ट्राइक हुई है यूएस की तरफ से उसका मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये मैं एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको जो बाकी लोगों से अलग है। लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो आएगा वो बड़ा आएगा, नेगेटिव साइड आएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो छोड़ो, एक नेगेटिव ओपनिंग भी आपको मंडे को देखने को नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी डिफरेंट कैलकुलेशन बाकियों से काफी यूनिक है और मुझे वही कैलकुलेशन बाकी लोगों से डिफरेंट और यूनिक बनाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एफआईआईएस के डेटा की। एफआईआईएस के डेटा में आपको सिर्फ एक चीज दिखाता हूं मैं। कैश और स्टॉक फ्यूचर को छोड़ दीजिए। सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर की बात करिए 2300 करोड़ की। आपको 2300 करोड़ की वहां पर बाइंग दिख रही होगी पर वो एक्चुअल में बाइंग नहीं है। वो उन्होंने शॉर्ट्स कवर करे हैं जिस वजह से उनको 2300 करोड़ वहां पर आपको डेटा प्लस में दिख रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। यहाँ पर अगर कोई 10,000 या 15,000 करोड़ की बाइंग होती वो मुझे कंफर्ट नहीं दिलाती जितना 2300 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कंफर्ट दिला रहा है क्योंकि उन्होंने बाइंग नहीं करी है बल्कि शॉर्ट्स कवर करे हैं गाइस। क्योंकि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 9% थी जो घटकर घटते घटते यहाँ पर 8 से 7% आ चुकी थी। बट अब वो 2300 करोड़ के बाद में यहाँ पर 9% की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो डायरेक्टली जंप होकर 13% पर आ चुकी है। दूसरी चीज कि मार्केट में जो सेंटीमेंट बने हुए हैं वो अलग ही प्रकार के चल रहे हैं। कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। उन सबको आपको अलग हटाना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो मैंने पास का अपना डीप एक्सपीरियंस पूरा निचोड़ के मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो बाद में फ्री होकर जरूर देखना, स्किप करके मत देखना क्योंकि ये वीडियो काफी स्पेशल है ट्रेडर के परस्पेक्टिव से और जनवरी सीरीज के लिए। जनवरी की सीरीज क्या कहती है पास हिस्ट्री में कि जनवरी की जो सीरीज होती है, जो पहले साल की जो पहला मंथ होता है उसमें काफी बड़ी गिरावट आती है और जनवरी की सीरीज नेगेटिव में क्लोज होती है। बट इस बार की 2026 में जनवरी सीरीज काफी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग नहीं, यहाँ पर अब जस्ट ऑपोजिट मार्केट चलेगा। जनवरी की सीरीज यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम देने के लिए तैयार है और काफी बड़ा अच्छा मूवमेंट यहाँ पर पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिल सकता है। मेरा टारगेट जनवरी सीरीज में तकरीबन निफ्टी पर 27,000 का है। जो डॉट आएगा ही आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। दम है तो वो रोक के दिखाए क्योंकि इस बार कैलकुलेशन इतनी सॉलिड है और जो रिसर्च में करके लाया हूं वो काफी आपको बेनिफिट दे सकती है। जनवरी सीरीज में आपको क्या करना है, एक लेवल आपको नोट करना है, सिर्फ एक लेवल 26,390। अगर किसी भी वजह से 26,390 निकलता है वहां पर अपनी पोजीशन बिंदास आप लॉन्ग कर देना। आपको वन शॉट सिंगल 26,700 आता हुआ इन शॉर्ट टर्म आता हुआ नजर आएगा और उसके बाद में 27,000 आता हुआ नजर आएगा। अगर आपको डर लगता है एज ए ऑप्शन बायर ट्रेड करने में तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर अपने आप खुद से आपको ट्रेडर कहते हैं तो 27,000 का इन द मनी का डीप पुट शॉर्ट कर देना मंथली एक्सपायरी का निफ्टी में। वो आपको जनवरी सीरीज में जीरो होता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको तब बता रहा हूं जब जनवरी की सीरीज अभी अभी स्टार्ट हुई है। मंडे को लेके क्या आउटलुक है, मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूं यहाँ पर। आप अगर देखना चाहें, अगर आप सोचेंगे कि क्रूड ऑयल शूट हो जाएगा तो मैं आपको एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं। मंडे के सेशन में आपको क्रूड ऑयल नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। गाइस फिर बता रहा हूं,
क्रूड ऑयल मंडे के सेशन में नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये सबसे डिफरेंट स्टेटमेंट है जो आपको पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जी बिजनेस पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो काफी स्पेशल है कि मैं जो रिसर्च लेकर आया हूं वो बाकी लोगों से काफी डिफरेंट और यूनिक है। जो लोग गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं, जो परेशान हो रहे हैं जिनकी शॉर्ट पोजीशन है, तो गाइस मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया की कोई ताकत गोल्ड और सिल्वर को ऊपर नहीं ले जा सकती है यहाँ से। ये काफी डिफरेंट और सॉलिड स्टेटमेंट है। ये आपको कल देखने को नजर आ जाएगा। अगर किसी भी वजह से आपको गोल्ड सिल्वर अगर पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है अगर गोल्ड और सिल्वर में या क्रूड ऑयल में, वहां पर बिंदास आप गोल्ड और सिल्वर को शॉर्ट कर देना। बट मैं प्रेफर करूंगा सिर्फ सिल्वर को शॉर्ट करना। गोल्ड में आपको वो रेशियो का मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमें बाकियों से डिफरेंट चलना है। हमें दुनिया क्या कहती है हमें उसको इग्नोर करना है। हमारी रिसर्च और हमारा स्ट्रेटेजी और हमारा माइंडसेट और डिसिप्लिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाकियों की बातों में आकर अगर डिसीजन लेंगे तो हम ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि निफ्टी में आपको क्या करना है कि निफ्टी का पीसीआर अभी 1.4 के अबाव चल रहा है। वहां पर अगर मंडे के सेशन में या फ्लैट ओपनिंग या नेगेटिव ओपनिंग, या अगर ओपनिंग के बाद अगर नेगेटिव आता हुआ नजर दिखता है, किसी भी वजह से अगर मान लेते हैं कि निफ्टी प्लस गया 120 पॉइंट, वहां से एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं होगा। उस चीज को इग्नोर करना, उसके पीछे का सिर्फ यही कारण होगा कि जो 1.4 का जो पीसीआर है वो 1.7 और 8 तक जाएगा, जिसके बाद वहां से मार्केट एक नेगेटिव आएगा ही आएगा। ये टेक्निकल चीजें होती है, पीसीआर को कैसे प्ले करते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर वहां से डे हाई से अगर मार्केट नेगेटिव आता है, वहां पर आप बिंदास अपनी पोजीशन में लॉन्ग साइड बैठ जाना, आपको एक अच्छा रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और अपनी पोजीशन अपने इस तरह से बनाए कि ताकि आपका प्रीमियम डीके ना हो और अपनी पोजीशन को इन द मनी रखे। ऐसा नहीं है कि मैंने 27,000 का टारगेट दे दिया तो आप 27,000 की कॉल लेकर बैठ जाए। गाइस ये होता है ग्रीड, लालच। हमें ये नहीं सोचना है कि 10 रुपए का प्रीमियम 1,000 रुपए पहुंच जाएगा। 27,000 आएगा बट उसको टाइम लगेगा, टाइम वैल्यू के साथ में आएगा। तो टाइम वैल्यू के साथ में थीटा वैल्यू भी डीके होगी। तो ये सब चीजें आपको अपनी नजर में और अपने पैरामीटर में बिठा कर रखना है। दूसरी चीज कि इंडिया विक्स की मैं अगर बात करूं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को 2 से 3% इंक्रीज हुआ है। वहां पर आपको ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते हुए नजर आए होंगे। तो अब ये चीज यहाँ से कंटिन्यू रहेगी बजट तक। यहाँ से इंडिया विक्स आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। जो अंडर आईवी 10 के जो प्रीमियम से ऑप्शंस के आईवी थे जो 8 और 7 तक चले गए थे, वो यहाँ से आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। वो आईवी आपको 20 से 25 तक नजर होते हुए आएंगे बजट तक। क्योंकि इस बार का जो बजट है वो आ रहा है संडे को। संडे को मार्केट ओपन रहेगा। क्लेरिफिकेशन नहीं आया है बट 100% वो मार्केट ओपन रहेगा। तो ये कैलकुलेशन में 1 फरवरी की कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूं मैं अभी से। ये ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होंगे और बजट वाले दिन प्रीमियम डीके हो जाएंगे। मैक्सिमम 90% ट्रेडर बजट वाले दिन ट्रेड करेंगे और हम पहले ही प्ले कर जाएंगे गाइस। हम पहले ही प्ले कर जाएंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बाकी लोगों से काफी डिफरेंट है, जो हमें यूनिक बनाती है। डिस्क्लेमर, मैं आपको कुछ दो स्टॉक ऑप्शन बताता हूं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं जनवरी सीरीज के लिए, जो पोजिशनल बेसिस पर होंगे। आपको क्या करना है, टीसीएस का 3300 का कॉल बाई कर सकते हैं जो 42 रुपीज के आसपास चल रहा है। उसमें आपको सिर्फ एसएल लगाना है 17 रुपीज का और एक्सपायरी होगी जनवरी की। दूसरा स्टॉक ऑप्शन होगा इन्फोसिस, उसका आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल खरीद सकते हैं जो आपको ठीक लगे। जो 20 या 22 रुपए के आसपास कोई प्रीमियम चल रहा है, उसमें एसएल लगाना 12 से 10 रुपए का। उस पोजीशन को आप होल्ड रखना। ये पोजीशन होल्ड रहेगी तकरीबन जब तक टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। डिस्क्लेमर, एसएल आए तो स्ट्रिक्टली दे देना, वेट मत करना। ये डिस्क्लेमर और ये पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो में और हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में डेफिनेटली 100% है। अगर आप ये पोजीशन लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय लेकर जरूर ले। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप पोजीशन में भर भर के क्वांटिटी ले ले। अपनी पोजीशन अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखे। अगर आप अगर अपने पुराने ट्रेडिंग पैटर्न्स पर अभी तक काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पास में लॉसेस हुए हैं पास के 5 ईयर में,
अगर एग्जाम्पल आपका 2025 में 30 से 35 लाख का लॉस हुआ है, अगर आप अपना कोई मेंटर या अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते हैं तो आपका लॉस वापस वैसा ही रहेगा। ये कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि मार्केट एक ही चीज को रिवॉर्ड नहीं देता है, वो आपको फंसाता रहता है। एक स्ट्रेटेजी जो अगर आपको बर्बाद कर चुकी है पहले, तो उससे बाहर हो जाओ कि ये सबसे बड़ा दलदल है। उस दलदल में अगर आप हिलते रहोगे तो धंसते जाओगे। धीरे धीरे करके आपका पीएनएल माइनस में जो है वो बढ़ता जाएगा, जो प्लस में कभी नहीं आएगा। आपकी डेप्ट बढ़ती जाएगी, जहां से आपने डेप्ट पर उधार लिए पैसे बैंकों से, क्रेडिट कार्ड से, रिश्तेदारों से, उन लोगों के फोन आने लग जाएंगे, वो आपको परेशान करेंगे और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये मार्केट का एक साइकिल है जो हर एक कॉमन ट्रेडर के साथ में होता है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जहां पर आप गिव अप करने का सोचते हो वहीं पर उस ट्रेडर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो इन अ सिंगल डे 24 आवर्स की एक रात होती है, जो उस ट्रेडर का पोर्टफोलियो पूरा चेंज कर देती है। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ में उस दिन का इंतजार करना होता है, कई रातें होती है जो आपको दर्द में बितानी होती है। तो ये मार्केट का सिद्धांत है, और यही मार्केट है जो आपको रुलाती है, पचाती है और आपको परेशान करती है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आज ही ज्वाइन करिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, कनेक्ट कीजिए, 1 to 1 कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे। अगर आप किसी चीज से परेशान है पास के लॉस से, तो उस चीज का सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। हमें गिव अप नहीं करना है गाइस, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, क्योंकि एक दिन हमारा वक्त जरूर आएगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में वो लोग आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले गाइस। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।